आजकल हमारी मुल्की सियासत के मैदान में ये बहस चल रही है कि आने वाले इलेक्शन जो आइन व कानून के मुताबिक इसी साल अक्टूबर में होने हैं, किस मरदमशुमारी के तहत कराए जाएं। इस हवाले से पिछले कुछ दिनों से हुकूमत के वजीर मुशीर कुछ कह रहे हैं, जबकि वजीर आजम कुछ और ही फरमा रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर और है, जबकि MQM का ऊंट किसी और करवट जाकर बैठता है। अलगर्ज हर कोई अपने मुफाद के हिसाब से नुक्ता नजर बनाकर बैठा है और सबको मुल्क का मुफाद उनकी राय में ही पिन्हा नजर आता है। अब जाहिर है इलेक्शन दो मरदमशुमारियों के तहत तो होने से रहे, और अगर पुरानी यानी 2017 की मरदमशुमारी के तहत होते हैं तो जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाने के हक में है वो नताइज को कबूल नहीं करेंगे, और दूसरी सूरत में अगर इलेक्शन 2023 की मरदमशुमारी के तहत होते हैं तो इसके मुखालिफ वाले नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। गोया हर दो सूरतों में इलेक्शन के नताइज मुतनाज़ा ही रहेंगे। इस हवाले से हमारी कौम ज्यादा खुश फहमी में ना रहे, क्योंकि उनसे किसी ने नहीं पूछना कि आप क्या कहते हैं या आपकी भी कोई राय है या नहीं, और वैसे भी राय कौम की होती है, हुजूम की नहीं, और हुजूम की राय या तो रेफरेंडम में ली जाती है या फिर इलेक्शन की पर्ची की सूरत में, और दोनों सूरतों में नतीजे के तौर पर हुजूम के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं और वो पहले की तरह हुकूमत के आगे सवाली ही बनकर खड़े होते हैं। पे दर पे इलेक्शन होने की वजह से अब अवाम की नफ्सियात ही ऐसी बन चुकी है कि उनके लिए सिर्फ यही खुशी काफी है कि इलेक्शन की मुहिम के दौरान कुछ वडेरे उनके गरीब खाने पर आए और चाय कोल्ड ड्रिंक पी ली और उनको मुस्कुराते चेहरे से झककर मिले भी। अवाम को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि उनका मलना, मुस्कुराना, झकना और पिछले चंद साल से फौत शुदगान की फातिहा पढ़ने का रिवाज बस इलेक्शन की पर्ची बॉक्स में डालने तक है। गोया 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, जिसकी सुबह आज तक नहीं हुई, और अगर अवाम की यही नफ्सियात रही तो आइंदा भी बली चूहे का खेल हमारे मुल्क में न सिर्फ चलता रहेगा बल्कि मजीद फलता फूलता रहेगा। हमारे हुक्मरानों की बदकिस्मती ये है कि उन्हें हल्फ उठाने के बाद से ही अपनी कुर्सी यानी हुकूमत बचाने की फिक्र शुरू हो जाती है, और उनके लिए सबसे बड़ा मरका यही होता है कि अपनी हुकूमत का मुकर्रर वक्त कैसे पूरा करते हैं। कभी एक की मिन्नत समाजत और कभी दूसरे की, एक का मुंह सीधा होता है तो किसी दूसरे का लटक जाता है, और कुछ अरसे में इत्तेहादियों की तरफ से हुकूमत से निकलने की धमकियां शुरू हो जाती हैं, जिससे हुकूमत के हाथ पांव फूल जाते हैं, और इस सारी कशमकश में अवाम महंगाई के साथ साथ दूसरे कई मसाइल की चुकी में पिसना शुरू हो चुके होते हैं। वो हुक्मरान जो इलेक्शन से कबल झककर मिले थे और हमारे घर से पानी भी पिया था और हमारे गुजर जाने वाले प्यारों के लिए फातिहा खानी भी की थी, उनके गिर्द मुफाद परस्तों, मुखालिफों और इत्तेहादियों का शिकंजा इस कदर सख्त हो जाता है कि वो यही समझते हैं कि हुकूमत बच्चे तो जान बच्चे, और इस दौरान अवाम उन्हें चींटी के बराबर भी नजर नहीं आते। हर हुकूमत में बड़ों के दाएं बाएं रहने वाले और उनकी खातिर हर जायज़ व नाजायज काम करने वाले उन लोगों से बहुत फायदे उठा लेते हैं, और उनकी तमाम उंगलियां घी में और सर कड़ाही में होता है। उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ अपने मुफाद से वो अपनी पार्टी की हुकूमत के दौरान जितना कुछ निचोड़ सकते हैं निचोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है उन सब ने अवाम की जो खिदमत की है वो अगली बार उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि अपने सारे काम इसी दौर हुकूमत में निकलवा ले, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। ये अवाम जिसे हुजूम भी कहा जाता है सिर्फ इस वक्त सही मानों में कौम का रूप धारेंगे जब शख्सियत परस्ती से निकलकर हकीकत की दुनिया में वापस आएंगे। हमारा 24 करोड़ पर मुश्तमिल हुजूम ये बात ज़हन नशीन कर ले कि सिर्फ खुशनुमा नारों से कोई तब्दीली आनी होती तो कब की आ चुकी होती। जब हमारे हुक्मरानों के कौल और फेल में तजाद हो और वो अवाम के बजाय अपने मुफाद के पहरेदार हों, तो वो तालीम, सेहत, रोजगार और खुददारी का इनकलाब कैसे लेकर आएंगे। होश के नाखून लीजिए, शख्सियत परस्ती से निकलिए, किसी के अंधे पैरोकार नहीं बने और हुजूम के बजाय एक कौम बनकर आइंदा इलेक्शन में अपना किरदार अदा कीजिए।